देखो ये फॉर्मेट है, ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। हमें इसमें करना क्या है, सिर्फ इस डिनोमिनेटर को टी पुट करो। दिस इज नेक्स्ट फॉर्मेट है ना, आपको शायद 4 या 5 फॉर्म करा चुके हैं। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है हमें इसे कैसे करना है, हमने एफ एक्स इक्वल्स टू टी पुट किया। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स मिल जाएगा इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। इतना समझ में आ गया? फिर हम क्या करेंगे, ये एफ डैश एक्स और डी एक्स को हम यहाँ पे डी टी लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे टी। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा log ऑफ t प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेके करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। हमने यहाँ पे क्या किया, देखो इस डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करूंगा मेरे को न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू टी। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिल जाएगा 2x प्लस 5 होल डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, है ना। अब ये न्यूमरेटर पूरा जो है आपका क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, डिनोमिनेटर में टी आ जाएगा, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टी डी टी इज वॉट, लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सी, सॉरी प्लस 12। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपको देखो ऐसे फॉर्मेट में मिल सकता है जहां पे आपको एक फंक्शन के पावर में समथिंग मिल रहा है ना, और साथ में उसका डेरिवेटिव मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस एफ एक्स को टी पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, डी टी, है ना। फिर हमारे पास क्या बच गया, एफ एक्स होल पावर एन, ये एफ एक्स को हमने क्या ले लिया, टी ले लिया, और साथ में डी टी बन गया। तो आ जाएगा टी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। हम टी की वैल्यू फिर वापस पुट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलके थोड़ा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एम्बेड होता है। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है cos x sin x ये क्वेश्चन है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मेरे को dx के साथ मिल जाए। देखो साइन और कॉस में हमारे पास ऑप्शन होता है, बाकी फंक्शंस में नहीं होता। साइन और कॉस में हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप साइन को अगर t पुट करते हो आपको cos dt मिल जाता है, वेरएज cos को पुट करते हो तो आपको sin dt मिल जाता है ना। एक माइनस साइन का डिफरेंस आता है लेकिन वो मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे मुझे जज करना है मैं किसको t पुट करूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो cos है ये साइन का cos है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इस cos को अगर मैं t पुट करूँगा तो साइन मेरे को ऑटोमेटिकली dt मिलेगा, है ना। अभी देखते हैं, हमने इस cos को t पुट किया, इस cos को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा मेरे को मिल जाएगा माइनस साइन x, साथ में मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब ये जो क्वेश्चन है आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये sin x और dx मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस dt बनेंगे, है ना। बाकी हमारे पास क्या बच गया, साइन कॉस, मैं इसको लिख लूंगा साइन, इंस्टेड ऑफ कॉस मैं क्या लिखूंगा, t लिखूंगा। इतना समझ में आ गया? हाँ, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? अब यहाँ पे देखो साइन t dt, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस एंड अगेन माइनस, तो प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ t प्लस c। अच्छा, t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, cos x, आप इसको लिख लोगे cos ऑफ cos x प्लस c। दिस इज माई आंसर।
ठीक है, इजी है ये, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? आप सिर्फ इस x प्लस 4 को t ले लो। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको x इज इक्वल टू हम लिख लेंगे t माइनस 4। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ मेरे को मिल जाएगा dx इक्वल्स टू dt, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो dx और dt इक्वल मिल रहा है, तो ये जो इंटीग्रेशन है आपके पास, ये dx तो बन जाएगा dt, इस x को मैं क्या लिख लूँगा, t माइनस 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ t। अब मुझे क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, t अपॉन अंडर रूट ऑफ t माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ t dt। ये समझ में आ गया? अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। कैसे? ये देखो, ये t अपॉन रूट टी क्या बन जाएगा, रूट टी बनेगा। कैसे बनेगा, t की पावर है 1 और नीचे रूट टी यानी t की पावर हो गई हाफ। हम दोनों पावर्स को माइनस करेंगे, t पावर 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू t पावर 1/2, है ना। सिमिलरली इस 4 अपॉन t को हम क्या लिखेंगे, 4 अपॉन t पावर 1/2 विच इज 4 इंटू t पावर माइनस हाफ, है ना। ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक तो t पावर 1/2 मिल जाएगा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और सेकंड एक्सप्रेशन हो जाएगा 4t पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा t पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि हाफ में हमें प्लस 1 करना है, माइनस 4t पावर माइनस हाफ प्लस 1, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 t पावर 3/2 माइनस 4 2 8, क्योंकि ये 2 ऊपर चले जाएगा, है ना। 1/2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 2 8 t पावर 1/2। t की वैल्यू हमने कितनी पुट की थी, x प्लस 4, तो हो जाएगा 2 अपॉन 3 x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, है ना। हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, हमें ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव मेरे को यहाँ पे मिल जाए, है ना। अब इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पावर 1/3 है। अब पहले मेरे को इस पावर 1/3 को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मैं इसको अंदर ले जा सकता हूँ। तो मैं इसको अंदर तो ले जाना मेरे लिए मुश्किल काम है ना। तो हम उसको ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे आपको, और ऐसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है कि उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो। अब मैं यहाँ पे अगर इस x³ माइनस 1 को t पुट करता हूँ और इसको जब डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो आपको 3x² dx मिल जाता है विच इज dt। अब यहाँ पे x पावर 5 है ना, x पावर 5 है, तो आप x³ माइनस 1/3 x पावर 5 को हम x³ एंड x² ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमें x³ माइनस 1 इज इक्वल टू t मिला था, है ना, हम यहाँ पे x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं, t प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x² dx को तो हम dt लिख लेंगे, है ना, dt/3, क्योंकि देखो 3x² dx अगर dt है तो फिर x² dx क्या बन जाएगा, dt/3, है ना। तो हमारे पास dt/3 आ गया। अब इतने पार्ट को मेरे को t के फॉर्म में लाना है। इस x³ माइनस 1 को ऑलरेडी मैंने t एज्यूम कर लिया है, तो इसको तो मैं लिख लूँगा t पावर 1/3, ये x³ बच गया। देखो सब कुछ मैंने सॉल्व कर लिया ना, इस x² dx को मैंने dt/3 लिख लिया, इसको मैंने t पावर 1/3 लिख लिया, अब x³ बच गया। नाउ व्हाट इज x³, t प्लस 1, है ना। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, t प्लस 1 लिख लेंगे, है ना। अब कांस्टेंट नंबर को हम बाहर ले सकते हैं,
इसको अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ये जो 1/3 पावर दिया हुआ है ये प्रॉब्लम कर रहा था, है ना। जब तक मैं इसको सॉल्व ना करूँ मैं इस x पावर 5 को अंदर नहीं ले जा सकता, लेकिन अब तो मैं ले जा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा t पावर 1/3 इंटू टी प्लस t पावर 1/3 dt, लिख सकते हैं ऐसा। अब t पावर 1/3 एंड दिस इज t पावर 1, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो t पावर 1/3 इंटू t पावर 1 इज इक्वल टू t पावर 1/3 प्लस 1 विच इज 3 1 3, ये हो जाएगा t पावर 4/3। ये समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 1/3 इंटीग्रल ऑफ t पावर 4/3 प्लस t पावर 1/3 dt, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे x पावर n का, तो ये हो जाएगा 1/3 t पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 1/3 t पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t पावर ये 1/3 कॉमन था, है ना, तो दोनों में लग जाएगा अलग अलग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3/7 को जब रेसिप्रोकल करेंगे, ये यहाँ पे 7/3 डिनोमिनेटर में था, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 3/7 हो गया। अच्छा, यहाँ पे t पावर 7/3 बच गया प्लस 1/3 इंटू 3/4 t पावर 4/3 प्लस c। 3 and 3 gets cancelled, this is 1/7। t की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। t की वैल्यू हमने ली थी x क्यूब माइनस 1 पावर 7/3 प्लस दिस 3 and 3 gets cancelled, I have 1/4 x क्यूब माइनस 1 पावर 4/3 प्लस c। दिस इज माई आंसर। ठीक है, इजी था ये। तो आपको देखो सब्स्टिट्यूशन जब भी करोगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक है, अच्छा ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखो हम वही रूल अप्लाई करेंगे। मेरे को एक ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाए और वो dx के साथ मिले। ठीक है ना, जरूरी नहीं है वो dx के साथ में मतलब न्यूमरेटर में ही मिले, हो सकता है वो डिनोमिनेटर में भी मिल जाए, बट ये है कि वो उसको कन्वर्ट कर दे। कैसे, देखो अब यहाँ पे इस x क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं हमें x स्क्वायर मिलता है ना, साथ में जो 3 मिलता है मेरे को उस नंबर को देखने की जरूरत नहीं है ना। नंबर क्योंकि देखो कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जो है आपको मिलना चाहिए। दैट मीन्स इस x क्यूब का डेरिवेटिव x स्क्वायर न्यूमरेटर में है। हम क्या करेंगे, सिर्फ x क्यूब को पुट करने के बजाय इस पूरे एक्सप्रेशन को, क्यों, क्योंकि देखो बाकी दो चीजें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर वेरिएबल के साथ ले लोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लेट 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू t, ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमारे पास 3 पहले से है और ये 3 सामने आ जाएगा। दिस 3 and 3 becomes 9। यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। इतना क्लियर है? yes, हमको सिर्फ x स्क्वायर और dx चाहिए, है ना। तो हम इसको x स्क्वायर dx को dt/9 लिख सकते हैं, yes, है ना। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर हमारा बन गया dt/9, है ना। तो हम 1/9 बाहर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में मैंने इस पूरे टर्म को t पुट किया था, लेकिन एक बाहर भी क्यूब है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे t क्यूब। इसको आप लिख लोगे 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -3 dt, है ना। ये मालूम है 1/x पावर n, मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, अब इसको आप लिख लोगे 1/9
टी पावर -3 + 1 -3 + 1 + c, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1/9 इंटू टी पावर -2/-2 + c, ये 2 और 9 जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1/18, ठीक है, और टी स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/18 इंस्टेड ऑफ टी स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, इजी है ये। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि किसका डेरिवेटिव क्या है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है I = e⁻2x - 1/e⁻2x + 1 dx, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज 7.2, अच्छा एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको दिया हुआ है e⁻2x - 1 e⁻2x + 1। हम यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो अभी तक हमने जितने भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाता था, बट ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप, ऐसे जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, देखो एक तरफ e और एक तरफ e नहीं है, 1 है, अब इसको सिर्फ ex से डिवाइड करो। हम क्या करेंगे, जैसे e⁻2x - 1 है और e⁻2x + 1 है, हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻x से डिवाइड किया, अभी पता चल जाएगा आपको। देखो e⁻2x से अगर मैं डिवाइड करता तो क्या होता, यहाँ पे 1 बन जाता, लेकिन यहाँ पे e2x आ जाता। e⁻x से डिवाइड करने से दोनों के पास e, आपके पास एक एक बचेंगे, है ना। अभी नहीं, हर क्वेश्चन का तरीका अलग है, अभी आपको यहाँ पे देखो क्लियर हो जाएगा। अब जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो 2x है और x से जब डिवाइड करेंगे सिर्फ ex बचेगा, यहाँ पे आपके पास 1/ex बचेगा, यहाँ पे ex बचेगा और प्लस 1/ex बचेगा। ये क्लियर हो गया। जब मैंने इसको ex से डिवाइड किया मेरे पास ये एक्सप्रेशन बच गया। अभी हमने, आप चाहे तो इसको विद इन इंटीग्रेशन सिंबल भी कर सकते हो या इसको अलग से करके इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना, ये टोटली आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाह रहे हो। मेरे को सिर्फ इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखना है अभी क्या होगा। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ e⁻x, 1/ex को मैं लिख लूंगा e⁻−x अपॉन, इस ex को मैं एज इट इज रहने दूंगा, इस प्लस को मैं लिखूंगा e⁻−x। इतना समझ में आ गया। दैट मीन्स, इसको रब कर दें यहां से, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन can be written as integration of e⁻x minus e⁻−x upon e⁻x plus e⁻−x and dx। अभी हमें सब्स्टिट्यूशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया था, लेकिन अब अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को t पुट करता हूं, हम लिखेंगे लेट e⁻x plus e⁻−x equals to t, ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा, e⁻x e⁻−x और साथ में इस -x का डेरिवेटिव -1 यहाँ पे सामने आ गया। ये समझ में आ गया। इस पूरे के साथ लग जाएगा dx इज इक्वल टू हम लिख लेंगे dt। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर और dx है इसको हम लिख लेंगे dt और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया, t बन गया। ठीक है, t बन गया। इसको हम लिख लेंगे log ऑफ t प्लस c विच इज log ऑफ mod e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। दैट इज माई आंसर। ठीक है, इजी था ये। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 37 एक्सरसाइज 7.2।
आपको बोला एक्स क्यूब साइन टैन इनवर्स एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx। आपको मैंने क्या बताया था, ऐसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाए। अब देखो यहाँ पे साइन के साथ ये जो टैन इनवर्स एक्स पावर 4 है, मैं सिर्फ इसको t पुट करके देखता हूँ। लेट t इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स पावर 4, ये लिख लिया। अब dt इज इक्वल टू टैन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मालूम है। वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 है तो एक्स पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 8 हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि tan के बाद एक x पावर 4 भी है, तो मेरे को यहाँ पे एक चीज इंटू करनी है। क्या? इस x पावर 4 का भी डेरिवेटिव। x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x पावर 3 है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 टाइम्स x पावर 3 और साथ में लिख लेंगे dx। अब यहाँ पे मेरे पास x क्यूब है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 भी है, tan है ना, तो हमारे पास देखो x क्यूब है और 1 प्लस एक्स पावर 8 है, सिर्फ ये 4 नहीं है, तो मैं 4 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मेरे पास dt बाय 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx, ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर ये i है तो फिर यहाँ पे एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स पावर 8 और dx, ये मिलके क्या बन जाएंगे, dt बाय 4 है ना, तो ये जो i है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 4 और साइन tan इनवर्स x पावर 4 को मैं लिख लूंगा t। ठीक है, नाउ व्हाट इज साइन t? साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस t, और ये 4 एज इट इज रहेगा है ना। t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉस tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c अपॉन 4। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है इतना? देखो ये कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये उसी फॉर्मेट का है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, ये ऑलरेडी मतलब इसमें वो फंक्शन नहीं दिया हुआ है जिसको आप सब्स्टिट्यूट करो और आपको उसका डेरिवेटिव मिल जाए। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इस 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स, इसको हम मॉडिफाई करते हैं। देखो एक सबसे आसान तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप जो टैन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी साइन अपॉन कॉस है ना, उस फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन, ये मिल गया। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे आपको कॉस x मिल जाएगा माइनस साइन x मिल जाएगा अपॉन कॉस x मिलेगा, नीचे आपको कॉस x मिलेगा प्लस साइन x मिलेगा अपॉन कॉस x मिलेगा, ये कॉस और कॉस कैंसिल, आपको फाइनली क्या मिल गया, कॉस x माइनस साइन x अपॉन, ठीक है। तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इफ i इज इक्वल टू दिस देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, लिख सकते हैं ऐसा। अब अगर मैं इसको t पुट करता हूँ मेरे को ये मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल टू t, तो फिर cos का डेरिवेटिव क्या हो गया और साइन का cos हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो फिर cos x माइनस साइन एक्स dx आपको मिल गया dt, तो ये जो न्यूमरेटर पूरा है ये क्या बन गया, dt बन गया, न्यूमरेटर पूरा बन गया dt और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा t, तो हम इसको लिख लेंगे log ऑफ क्या गया आपका आंसर।
इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, इसको अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या होगा? डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं मिलेगा नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको मिल जाएगा 1/1 प्लस 1/e⁻x। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। अब जब हम एलसीएम लेंगे आपको क्या मिल जाएगा? 1/e⁻x प्लस 1/e⁻x। इस ex को अब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ex/ex प्लस 1 dx। अब अगर मैं इस ex प्लस 1 को t पुट करता हूं तो आपको ex dx क्या मिल जाएगा? dt, है ना। तो अब ये ex dx तो हमारा बन गया dt, और ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या बन जाएगा? t, है ना। आप इसको लिख लोगे log ऑफ मॉड t प्लस c। t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा log ऑफ मॉड ex प्लस 1 प्लस c। ठीक है, क्लियर है ये? इजी है। देखो ये क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पे देखो हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो cos 2x, इसके फॉर्मूले हमारे पास 3 फॉर्मूले, एक तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये 3 फॉर्मूलेज हैं। अब ये मेरे ऊपर होता है, मेरे को जज करना होता है मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं। अब देखो यहाँ पे नीचे cos है तो मैं यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास क्या बन जाएगा? cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये आ गया। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। ये 1 and 1 कैंसिल। ठीक है, तो हम साइन वाला फॉर्मूला लेते हैं। देखो नीचे सिर्फ साइन है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास cos के बजाय साइन होता, साइन x एंड साइन अल्फा, तो हम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं लेंगे, हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लेंगे, है ना, क्योंकि आपको फिर जो न्यूमरेटर है वो ऑल टुगेदर साइन में मिलेगा, है ना। अभी तो हमारे पास cos है। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा लिख सकते हैं। ये जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ये बन गया, है ना। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने जब यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। क्या होता है? ये होता है, मैं इसको क्या करूंगा, इज इक्वल टू लिख लूंगा cos ऑफ x प्लस cos ऑफ अल्फा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा अपॉन, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, है ना। अब हमारे पास फाइनली क्या बच गया? हमारे पास बच गया ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस cos ऑफ अल्फा dx। ठीक है,
कई लोग इतना भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती कर देते हैं। हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे देखो ये जो अल्फा है ये कांस्टेंट है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हमें साइन अल्फा नहीं मिलेगा, है ना। वेरिएबल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कांस्टेंट को नहीं करोगे, ठीक है। तो कांस्टेंट को तो एज इट इज लिखना है ना, कॉस अल्फा को साइन अल्फा नहीं लिखना है, कॉस अल्फा ही रहेगा इंटीग्रेशन के बाद भी। तो आप इसको लिखोगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा dx। ये अल्फा कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब cos x क्या बन गया, sin x ट्वाइस प्लस 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। हम इस x को आगे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin ऑफ x प्लस x cos अल्फा प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी था ये। तो इसमें देखो हमने सब्स्टिट्यूशन भी यूज नहीं किया, ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन से ही सॉल्व हो गया।